बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का जो सेकंड टाइम पेपर हुआ 4/6/2022 यानी 4 जून 2022 सेकंड टाइम के पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। पहले हम इसी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे सॉल्व करके, और फिर सब्जेक्टिव भी इंशाल्लाह। इसी चैनल पे फर्स्ट टाइम का पेपर भी मैंने अपलोड पहले से किया हुआ है, और तमाम पेपर इंशाल्लाह बारी बारी मिलते जाएंगे आपको। और इंग्लिश का भी मैंने इस पे तमाम 9th-10th लेवल का तो हर चीज़ ही मैंने अपलोड किया हुआ है। 10th के आंसर क्वेश्चन हैं, समरीज हैं, एसेज हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव, हर चीज़ 9th-10th का मैंने अपलोड किया, यूनिट्स की ट्रांसलेशन। बहरहाल जी, अब हम बात करते हैं जी फिज़िक्स के पेपर की। तो एक रिक्वेस्ट और कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। सबसे पहले हम पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। तो ये पहले का 2 होते हैं, एक में भी 2 ही होते हैं। बहरहाल जी कंफर्म 2 होते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक होता है तो आपने लाजमी, लेकिन ड्यू टू माई व्यू देयर आर 2 कंपोनेंट्स। तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। बी सेकेंड एमसीक्यूज है जी, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेशन। तो ये बी वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। डेंसिटी किसी भी ठोस की मालूम करने के लिए जो मुसावात लिखी जाती है वो ये आपके सामने है जी, बी वाली। बी ऑप्शन करेक्ट है दूसरे एमसीक्यूज का। थर्ड एमसीक्यूज है जी, वैल्यू ऑफ जी इज। जी की वैल्यू क्या होती है? थर्ड एमसीक्यूज में भी सी ऑप्शन सही है। ये 6.673 10 रेज़ पावर -11 सॉरी, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी बरल। ये आपके सामने सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल 3 एमसीक्यूज का सही है। फोर्थ एमसीक्यूज की बात करते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। पोजीशन में तब्दीली क्या कहलाती है जनाब? आपके सामने है जी, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फोर्थ एमसीक्यूज का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है जनाब, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और 5 एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। जी की कीमत बढ़ती है, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द। जब जी की कीमत बढ़ती है तो साथ क्या बढ़ता है जनाब? ये 5 एमसीक्यूज है। 5 एमसीक्यूज का भी ऑप्शन सही है, बुलंदी कम होने से। यानी जो ही बुलंदी कम हो जाती है जी की कीमत बढ़ती जाती है। तो डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, ये बुलंदी कम होने से क्या होता है? जी कीमत बढ़ती है। 5वें एमसीक्यूज का सी ऑप्शन था बिल्कुल सही। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी 6 एमसीक्यूज की जानिब। 6 में है जी, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के ज़रिए गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं। वो कन्वेक्शन और रेडिएशन का प्रोसेस होता है जिससे कमरे गर्म होते हैं। तो 6 एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं जी 7th एमसीक्यूज की जानिब। 7th एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या है? 7th एमसीक्यूज का भी सी ऑप्शन सही है जी, ये एनएस न्यूटन सेकंड। ये आपके सामने जो 7th का सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बढ़ते हैं हम जनाब 8th एमसीक्यूज की जानिब। 8th एमसीक्यूज आपके सामने है जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। 8वां एमसीक्यूज है जी, न्यूटन का जो मुदर्रिज इल्म में से, सॉरी हाँ यही है, मुदर्रिज इल्म में से किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून मोशन का इतलाक होता है? 8वें एमसीक्यूज का भी ये नेट फोर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 8th एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम बढ़ते हैं जनाब 9th एमसीक्यूज की जानिब। 9th एमसीक्यूज है जी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज। तो इक्विलिब्रियम की जो पहली शर्त होती है वो क्या है? वो है जनाब बी ऑप्शन 9th का, बी इज करेक्ट। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। फोर्स सिग्मा जो मजमुआ फोर्स का 0 होता है में भी। तो ये बहरहाल बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। 9th एमसीक्यूज का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वें एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो आपको ये तो आसान सा एमसीक्यूज था 10वां, बी ऑप्शन 37, ये आपके सामने सेंटीग्रेड। 10th एमसीक्यूज का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर
वॉल्यूम मालूम करने के लिए पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है वॉल्यूम। बड़ा ही आसान से MCQs। 11वें का सी ऑप्शन सही है। लास्ट 12वां SI यूनिट ऑफ द वर्क इज जॉल होती है, ये भी आपको पता है। सी ऑप्शन सही है। आसान से MCQs लास्ट 2 3। बहरहाल जी पेपर आसान है फर्स्ट निस्बत टाइम की निस्बत मेरी नज़र में तो, मगर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि पेपर आसान था कि मुश्किल था, और एंड पे मैं इसको सॉल्व करके भी आपके सामने पॉइंट आउट करके भी पेश कर दूंगा। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये आपके सामने जनाब सब्जेक्टिव था। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा खुद से। इसी तरह 3 की बात करें तो ये तीसरे क्वेश्चन के भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं। 4th की बात करें तो ये भी आपके सामने, मैंने ये पिक्चर सामने है जनाब, देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जनाब। तो ये आपका था सेकंड टाइम का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पफुल होगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव के जो MCQs के निशान लगाए हैं वो भी मैंने आपके सामने ये शेयर कर देता हूँ। ये जनाब आपके सामने है। अगर आपको सुनने में परेशानी हुई थी तो ये भी आप देख सकते हो। बहरहाल जी ये आपका था आज का जो पेपर हुआ, ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर फिज़िक्स का सेकंड टाइम का। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। बताइएगा कि आपका आसान था या फर्स्ट टाइम वालों का आसान था, क्योंकि दोनों ही मेरे चैनल पे मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।